आप में से कितने लोग हैं जिसका ध्यान नहीं करने का मन? कमाल। आपका ध्यान नहीं करने का मन? हाँ, वहां बैठो जाके, चलो बैठ जा बेटा, बैठ जा। जो इतने प्रेम से बात को कह सके और इतने प्रेम से आज्ञा का पालन कर सके, वो ध्यान में है। मैं आज आप सभी लोगों को अपने एक प्यारे मित्र से मिलवाना चाहूंगा। आप बिल्कुल ऐसे ही कह सकते हो कि जिस तरीके से मेरे जीवन को आप लोग जानते हो, एक संघर्ष से भरा जीवन है, एक यात्रा है, ऐसे ही मैं आपको जिनसे परिचित कराना चाहता हूँ उनकी भी एक यात्रा है, संघर्ष से भरी यात्रा है। लेकिन इससे पहले मैं उन्हें यहाँ बुलाऊं, मैं चाहूँगा एक कुर्सी का और इंतजाम किया जाए। एक कुर्सी और आप ले लो, कोई सी भी प्लास्टिक। इसके बाद मैं चाहूँगा कि सर भी अपने तरीके से जो कहना चाहें वो आप लोगों से कहें। मुझे मालूम नहीं है ये क्या कह देते हैं। नमन जी सभी को। वैसे ज़्यादा कुछ कहने को तो है नहीं, सखा स्वामी ने सारा कुछ बोल ही दिया। लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो हमारा जीवन था वो सब कुछ करने के बाद, वैसे टोटली फ्री होने के बाद भी एक स्टॉप सा लग गया था कि चलो बैठे हैं अब जो चल रहा है। तो सखा स्वामी से अचानक मुलाकात होने से ना, मतलब एक लाइफ में एक नया क्रिएटिविटी सी आ गई कि ओशो के प्रति एक अंदर थैंक्स तो था ही कि अब जो भी कुछ हुआ तो ओशो के कारण। तो ऐसे था कि ओशो के उसके उपदेशना के नीचे कुछ किया जाए। लेकिन इतना हम लोग अभी जैसे कह रहे हैं कि वो प्रयास पूर्वक छोड़ दिया था सब कुछ, कि जो हो रहा है तो हो रहा है। लेकिन सखा स्वामी के मिलने के बाद मतलब चलो वेलनेस सेंटर तो एक है, वो तो चलो है ही, लेकिन इनसे मुलाकात के बाद तो ये एक मन में है कि हमारा भी योगदान इसमें और जितना होगा। ये तो कह रहे हैं रजनीशपुरम, मैं तो इनको पहले ही कह रहा था। वैसे तो रजनीशपुरम पक्का बन गया था, वो थोड़ी वहाँ प्रॉब्लम आ गई तो वो तो रजनीशपुरम ही है। मतलब जहाँ भी ओशो का नेम जैसे भी यूज़ हो रहा है, हमारे लिए तो फ़ख्र की बात है। क्योंकि देखो जो भी है, आज जो भी वर्ड बोल रहे हैं, अगर ओशो ना होते ना तो बर्बाद होते और ना ही फिर आबाद होते। बर्बाद ओशो ने किया, स्वामी जी को भी मुझे भी, और वहीं से फिर आबाद हुए। तो फिर ओशो का तो थैंक्स हर कदम पे बनता है। तो बस मैं तो यही कहूँगा कि बहुत अच्छा लगता है कि अब स्वामी जी के साथ मिलके कुछ ओशो के वर्ड में कुछ करेंगे, जितना कम से संभव होगा। धन्यवाद। स्वामी जी ने बहुत डरते डरते कुछ बोला है। मैं जानता हूँ ये बड़े क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, इनकी कुछ घटनाएं हैं, मैं सुनाता हूँ, क्योंकि ये अपने मुंह से जब बताएंगे वैसे मजा तो तभी आता, लेकिन ये बताएंगे नहीं, मुझे पता है। तो ये जैसे आश्रमों में जाया करते थे, रुका करते थे, तो आश्रमों में तो वही होता है कि भाई रुके हो तो आओ, ध्यान करना जरूरी है। तो ये कहीं रुके होंगे दोनों लोग, भाई इन्हें तो शेल्टर चाहिए, घर से निकले हैं, कोई आशियाना है नहीं, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, तो चलो शेल्टर आश्रम दे दें। तो वहाँ पे इनको आके कहा होगा कि भाई चलो ध्यान करने। तो स्वामी जी ने कहा कि हम तो ध्यान करते नहीं, क्योंकि हम बुद्ध हो चुके हैं, तो हमें तो ध्यान की जरूरत है नहीं। तो इन पे तो जोर चला नहीं, तो उनसे बोले कि मैम आप चलिए ध्यान करने। तो इन्होंने कहा हमें बुद्ध होना नहीं। अगर जबरदस्ती बुद्ध करवाओ हैं? मतलब क्या है, खींच खांच के जबरदस्ती सड़क पार करवा दी, फिर वो होना है क्या? तो कितनी खूबसूरत बात है कि मैम ने भी देखो यहाँ कहा कि नहीं, मुझे ध्यान नहीं करना। और आज इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, एक स्त्री को ध्यान की जरूरत नहीं होती। ओशो ने भी ये बहुत समझाया, बुद्ध ने भी समझाया, हर धर्म में समझाया कि स्त्री को ध्यान की जरूरत नहीं होती।
लेकिन स्त्रियां तो करने पे क्रांति लगी हुई हैं कि येन केन प्रकारेण ध्यान कर ही लेना है। बुद्ध उनको भी होना है, आदमी हो जाते हैं तो वो क्यों नहीं हो सकती, लगी पड़ी हैं लाइन में। लेकिन स्त्री को जरूरत ध्यान की नहीं है। स्त्री के लिए प्रेम पर्याप्त है, सेवा पर्याप्त है। किसी बुद्ध के साथ खड़े होकर उसकी उंगली पकड़ना पर्याप्त है। किसी साधक के साथ सेविका बन के जंगल चले जाना पर्याप्त है। मैं आपको एक व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई एक बात बताता हूं। मेरी बड़ी बेटी, जिसने बचपन में अपने पिता को घर से दूर रहते देखा, अन्य स्त्रियों के साथ देखा, सन्यास के नाम पे घर छोड़ते देखा, बहुत तरीके की कंट्रोवर्सियां मेरे जीवन में रही हैं। और एक मेरी बड़ी बेटी उस समय छोटी 4-5 साल की उम्र से ये सब देख रही, तो निश्चित ही उसके अंदर मेरी छवि अच्छी छवि नहीं थी। एक पिता की छवि जैसी होनी चाहिए, उसके अंदर वो छवि नहीं थी मेरी। अब मैं क्या हूं, मैं क्या किसी को समझाऊं। मुझसे कहा करते थे लोग, कम से कम बच्चों को बताओ कि आप क्या हो, आप क्या करते हो, आपकी सोच क्या है। तो मैं कहता था मेरे अगर ये खून है तो एक दिन इनको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या हूं। मैं अपनी तरफ से बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करूंगा। जो इनको सोचना है वो सोचने दो, क्योंकि उस सोचने से भी कुछ खिलेगा। सहज छोड़ दिया मैंने जीवन को कि सबके आगे एक क्वेश्चन पेपर देता है भगवान, सबको अपना अपना सॉल्व करना है। मैंने अपना सॉल्व किया, आपको अपना करना है, मेरे बच्चों को अपना सॉल्व करना है। तो मेरी बड़ी बेटी का फिर विवाह हुआ। मैंने विवाह किया, धूमधाम से किया, सब कुछ अच्छे, सारी जिम्मेदारियां निभाई। बच्चे थोड़े थोड़े निकट आने लगे, लेकिन फिर भी निकटता उतनी एकदम नहीं हो पाती थी। लेकिन जब बेटी की शादी हुई तब उसने जीवन में पहली बार किसी पुरुष को महसूस किया, उसके प्रेम को महसूस किया कि क्या होती हैं ये चीज़ें। जीवन में प्रेम के लिए आदमी क्या क्या कर गुजरता है और क्यों कर गुजरता है, ऐसे एहसास हुए होंगे उसे। और एक दिन की बात है, अभी कुछ साल पहले की, 3-4 साल पहले की बात है। मेरी बेटी मुझसे कहने लगी, पापा मैं अपनी शादी से पहले ये पक्का एकदम सोच के बैठी थी कि कुछ भी हो जाए, मैंने जिस आदमी के साथ शादी करनी है वो आदमी धार्मिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ध्यानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सन्यासी तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, उसके अंदर ध्यान का विचार नहीं आना चाहिए, जंगल जाने का विचार नहीं आना चाहिए। ये तो मैं बिल्कुल पक्का सोच समझ के बैठी थी। और मैंने इनको चुना था इसीलिए कि ये थोड़े अलग ढंग से हैं, ये थोड़े सोशल हैं, परिवार को ज़्यादा देखते हैं। लेकिन पिछले 1-2 साल से मैं देख रही हूँ ये भी जंगल जाने की बातें करने लगे हैं, ये भी जंगल जाने की बातें करने लगे हैं। तो मुझसे वो बैठी चर्चा करती थी तो कहने की, पापा मैं अब ऐसी स्थिति में हूँ कि जो मेरी मदर के सामने स्थिति आई थी, ऐसी स्थिति मेरे सामने भी लगभग खड़ी हो गई फिर आके। तो मैंने कहा फिर तुमने क्या सोचा, क्योंकि तुम्हारी मदर को ये साहस नहीं हो पाया था कि मेरे साथ जंगल निकल लेती, तुमने क्या सोचा। तो मेरी बेटी ने कहा कि पापा मैंने तो एक चीज सोच ली है कि अगर ये जंगल जाएंगे तो मैं भी जंगल जाऊंगी। मैंने कहा बेटा अच्छा सोचा, लेकिन पूरा अच्छा अभी तुम्हें पता नहीं है, तो भविष्य में अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए मेरी अभी से तुम्हें एक सलाह है। बोलती बताएं। मैंने कहा अगर तुम इनके साथ ऐसा स्थिति आए कि जंगल जाना पड़े तो जंगल जाना, लेकिन पत्नी होकर मत जाना। अगर पत्नी होकर गई तो जंगल में जाके भी इनसे भिक्षा मंगा के और शाम को क्या लाए हो यही पूछेगी। अगर जाना तो सेविका की तरह जाना। ये ध्यान में हो, तुम जंगल से जाके लकड़ी चुन के ले आना। ये अपनी मौज की गीत गाता हो तो तुम थोड़े से फल तोड़ लाना, सेवा करना। अगर इसके अंदर सेक्स का भाव उठे
तो इसके लिए सहयोगी बनना, लेकिन पत्नी भाव के साथ नहीं। सोच सकते हो कि मैंने ये क्यों कहा? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जो 2 बेटियां हैं, इन बेटियों में बड़ी संभावना है। मैं नहीं कहता कि मेरी बेटी कोई बुद्ध हो सकती है, लेकिन ये भी निश्चित है कि अगर वक्त आ गया तो वो मीरा होकर दिखा देगी। अगर वक्त आया तो वो राबिया की तरह जी सकती है। मेरे दोनों बच्चों में लक्षण हैं। मेरी छोटी बेटी भी, उसका पति है। मेरी छोटी बेटी भी बातों बातों में कहती है, मुझे बड़ा अफसोस होता है यार कि मेरी कोई पहले के कोई किस्से ही नहीं अफेयर के, मैं अपने बच्चों को क्या सुनाऊंगी? कोई अफेयर के किस्से ही नहीं। एक ही आदमी को चाहा, उसे शादी कर ली। फिर दूसरे पल ही कहती है, तो क्या हुआ, मेरे किस्से नहीं है, इनके किस्से तो हैं, वही सुनाऊंगी। सोच के देखते हो, एक स्त्री अपने पुरुष के लिए ऐसी स्वतंत्रता सोचती है, तो ये ऐसे ही नहीं हुआ। ये कोई किताबों में नहीं लिखा है कि मेरे बच्चों के अंदर ये बातें आने लगी। उन्होंने मेरे जीवन दर्शन से देखा। शुरुआत में समझ में नहीं आया, बहुतों को नहीं आता हूं, आप ही को नहीं आ रहा हूं। लेकिन आज मेरी छोटी बेटी मुझसे ज्यादा दिव्या का सम्मान करती है, दिव्या से बात करती है। मेरा दामाद दिव्या को ऐसे देखता है जैसे कोई देवी हो। मेरी बेटियां दिव्या से सीखती हैं। अद्भुत घटना घट रही है मेरे जीवन में। शास्त्रों से बाहर की घटनाएं हैं। शास्त्रों में भी ऐसी घटनाएं जल्दी घटती नहीं। किताबों में भी ऐसे किस्से लिखने से लोग घबराए हैं, लेकिन मेरे जीवन में ये यथार्थ है। आज सुबह से कई फोन बच्चों के आए, मैं यहां आप लोगों के बीच था। यहां से गया तो फिर मैंने देखा कि चारों बच्चे, बल्कि 6 बच्चे कह सकते हैं, दोनों के एक एक बच्चा है, तो 6 लोग वीडियो कॉल पे इकट्ठे थे, मुझे बर्थडे विश करते थे। ये मेरे लिए बर्थडे विश का शायद इतना महत्व ना हो, और ना ही ये महत्व है कि मेरे बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि मेरा जैसा मेरा कुछ है नहीं, मैं तो बड़ा निर्मोही टाइप का आदमी। लेकिन बात सिर्फ ये अच्छी लग रही है कि वो एक सन्यासी को देख के जो बात कर रहे हैं और सन्यास के उनके भाव लक्षण हैं। इस शिविर में आने के लिए मेरे चारों बच्चे मचल रहे थे, इसीलिए इकट्ठे थे एक जगह। यहाँ से थोड़ी दूरी पे ही इकट्ठे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं, और अभी तो उन्होंने ध्यान का स्वाद नहीं चखा है। मैं आतुर हूं उस दिन के लिए जिस दिन मैं उन्हें भी ध्यान का स्वाद चखाऊं अच्छे से। लेकिन कुछ स्थितियां हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, सरकार के अचानक कुछ आदेश आ गए हैं, वो सरकारी जॉब में हैं, अचानक कुछ आदेश आ गए हैं कि कल ही की तारीख में कुछ मीटिंग करनी है, उनको सबको बुलाया गया है। तो जिम्मेदारी भी एक चीज होती है। तो मैंने कहा यहाँ आना तो पूरा आना, अगर यहाँ आना तो ऐसे आना कि जॉब को लात मार दोगे, और वरना जॉब पे ऐसे जाना कि एक बार भी दुखी मत होना कि मैं पिता के पास नहीं जा पाई। वो भी पूर्ण हो जाएगा। यही तो आपको भी सिखा रहा हूं, यही बच्चों को भी सिखा रहा हूं, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं सिखा रहा। आपसे भी मैंने यही कहा कि यदि ध्यान में पूर्णता नहीं है, यहां पे पूर्णता नहीं है, तो अपनी अपनी दुकानदारियों में पूरा रस लो। एक स्त्री के लिए बहुत सम्मान है मेरे हृदय में, लेकिन मैं उन स्त्रियों को पसंद नहीं करता जिनकी मूछें निकल आई। वो अपने आप को क्रांतिकारी समझती होंगी। बहुत सी स्त्रियां इस तरीके के संदेश लिखती हैं कि राम ने सीता को जंगल में निकाल दिया, वन में छोड़ दिया, एक गर्भवती महिला को राम जैसा दुष्ट पुरुष
इस तरीके की बातें करती हैं स्त्रियां, तो मुझे गुस्सा ये आती है कि अपने पति के प्रति उनके अंदर हिंसा है। सीधे सीधे अपने पति को कुछ नहीं कह पाती, राम के ऊपर अपना तोप चला देती। अरे क्या सीता इतनी कायर थी, इतनी डरी हुई थी कि वो राम का विरोध नहीं कर सकती थी? लेकिन सीता ने समझा कि राम एक राजा हैं, उन्हें एक निर्णय लेना पड़ा है, मुझे अर्धांगिनी होने के कारण उस निर्णय का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे जो देव हैं उनके लिए ये एक परीक्षा की घड़ी है। और फिर देखते हो राम को, सीता को भेज दिया है जंगल और खुद कंदमूल खा के रह रहे हैं। बेटे लाइट बंद कर दीजिए, पीछे की कीड़े आ रहे हैं, तो आप पीछे की लाइट बंद कर दीजिए, सारे कीड़े यहां आने दीजिए। आप लोग स्वामी जी बैठ सकते हैं आराम से। मैंने जो बात कहनी थी सर और मैम के संबंध में वो इतना ही थी कि सर एक बहुत क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, मैम उनसे ज्यादा क्रांतिकारी व्यक्ति, मैम उनसे ज्यादा हैं। मैं उनके बारे में सब इतना ही कहूंगा, जब जब इनको देखता हूं अंदर से एक आशीष सा निकलता है कि खुश रहो बस तुम। इतने प्यारे ये लोग हैं दोनों, एक दूसरे के प्रति समर्पित, मुझे बहुत खुशी होती है देख के। सब कुछ है इन लोगों के पास अपने अपने तरीके से, घर का सब कुछ, लेकिन उसके बाद अपने जीवन को जीने के लिए, ओशो की देशना को जीने के लिए समाज से भिड़ गए, लड़ गए। खैर भावुक हो जाऊंगा तो बहुत सारी कहानियां सुना डालूंगा, इससे पहले कुछ प्रश्न ले लेता हूं जो जरूरी हैं। जी स्वामी जी, क्या 1 मिनट, कुछ दिव्या कहना चाहती हैं? क्या परमात्मा के पास मन होता है? क्योंकि मन तो मनुष्य के पास होता है, कृपया स्पष्टता करें। भाई ये प्रश्न पूछा है कि उत्तर दिया है? मतलब पहले ही तय कर लिया क्या परमात्मा के पास मन होता है? क्योंकि मन तो मनुष्य के पास होता है, पहले से ही तय है। तुम्हें परमात्मा का भी पता है, परसों ही तो तुम्हारे पास से होके गया है। अभी यूं ही तो तुम्हारे घर आया था, चाय समोसा खा के गया था, बता के गया था उसके पास मन होता है। फिर उसी ने बताया था कि मेरे पास नहीं होता, वो तो मनुष्यों के पास होता है। तो फिर तुमने कहा सखा जी से भी पूछ लेते हैं, थोड़ा मोहर लगवा लें परमात्मा की बात पे। कैसी बातें करते हो? सच बात तो यह है कि तुम्हें मन का भी नहीं पता और तुम पूछने आ गए कि मनुष्य का मन होता है। मन समझते हो? मन के बारे में कोई खबर है? अच्छा एक बात बताओ, कौन है, पहले तो ये मित्र हाथ उठवाओ इनका, कौन है जिन्होंने प्रश्न पूछा? हाथ उठाओ। अशरीरी रूप से दिखाई नहीं दे रहे। चलो मत आओ सामने, हमें जो कहना है हम कह देंगे। अज्ञात का फोटो लगा देना इस प्रश्न पे। तो बात ऐसी है कि मन को भी तुम जानते ही नहीं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि जिस समय तुम कहते हो कि एक चाय ले आओ, तो मन होता है कि जरूरत होती? बताओ, चाय जरूरत है कि मन है? मम्मी पकौड़ी बना देना जरूरत है कि मन है? चलो कपड़े पहन लेते हैं, जरूरत है कि मन है? उत्तर नहीं दे पाओगे। तुम्हें लगेगा जरूरत है, कपड़े पहनना तो जरूरत है। कपड़े पहनना भी मन है, चाय मांगना भी मन है, क्योंकि वास्तव में तो प्यास लगी होती है। तुम चाय मांगते हो, अगर कोई अंग्रेज की औलाद होती तो वो कोल्ड ड्रिंक मांग लेती, कोई और देश का होता तो कहता तो मम्मी एक वाइन दे देना। तुम्हारे जीवन के जितने कृत्य हैं ना,
जिनको तुम ऐसे कहते हो कि जरूरत है हमारी, बिस्तर तो जरूरत है, और मैं कहूं बिस्तर मन है तो बताओ, बिस्तर जरूरत है कि मन है? जरूरत तो नींद है ना। कभी स्टेशनों पे सोए हो देर तक अगर जागना पड़ गया? बता दो, स्टेशनों पे भी आदमी सोता अगर नींद गहरी आ जाए, लेकिन पूरी नींद नहीं आई है और तुम सोना चाहते हो, इसलिए तुम्हें बिस्तर चाहिए। नींद को पूरा आने दो, किसी बिस्तर की जरूरत नहीं है, तुम सड़क पे सोओगे। और जरूरत से पहले कोई चीज पा लेने की चाह भी मन है। पूरी नींद नहीं आई, तब तुम्हें बिस्तर चाहिए, एसी चाहिए, कूलर चाहिए, पंखा चाहिए। पूरी नींद आने तो दो, पूरी प्यास लगने तो दो। नाली का पानी अगर तुम ना पी लो तो मुझसे कहना। और तुम बोलते हो पानी, एक जल, डिस्टिल वाटर, मिनरल वाटर, पता नहीं कौन कौन से वाटर, और कहते हो जरूरत है। तो यहां मन की तो बात ही मत करो। बात यह करो कि मन को तुम दिशा क्या दे रहे हो। बात यह करो कि तुम जीवन के जो भी कर्म करते हो उसमें तुम्हें दिशा क्या है, क्यों करते हो। मुझसे कहो, मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा कि एक जागृत व्यक्ति जगत में हर चीज का इस्तेमाल करता है। मैं कहता हूं कि मैं इस जीवन में हर चीज का इस्तेमाल कर रहा हूं। हर चीज को मैंने इस्तेमाल किया, नाव बनाई, मैं बढ़ा जा रहा हूं उस तरफ। आज एक ऐसा राज खोलता हूं जो मेरा अंतस जानता है या जिसने जगत बनाया वो जानता है। और एक खेल है, वो खेल सुन लो। 84 लाख योनियों की तो खोज हो चुकी, करोड़ की बात है, 84 लाख योनियों की तो खोज हो चुकी कि 84 लाख योनियों के बाद जो है वो मनुष्य की योनि मिलती। 84 लाख के बाद। तुम लोग कहोगे 84 तो हिंदू धर्मों में लिखा हुआ, ओशो तो कहीं नहीं कहते। तो जरा ओशो वैज्ञानिक बात कहते तो वो भी सुन लो। जीन कोड जो है उसके आधार पे जेनेटिक चेंजेस अगर किसी भी व्यक्ति में 84-85 लाख के आसपास कर दिए जाएं, अगर 85 लाख के आसपास चेंज मेरे अंदर से कर दिए जाएं जेनेटिक रूप से, तो मैं एक छोटा सा कीड़ा हो सकता हूं। और उस कीड़े के अंदर 84 लाख चेंजेस कर दिए जाएं तो उसे शशांक बनाया जा सकता है, सखा बनाया जा सकता है, दिव्या बनाया जा सकता है, बालेश्वर बनाया जा सकता है, कुछ भी बनाया जा सकता है, ओशो बनाया जा सकता है। तो 84 लाख योनियों से गुजर के कोई मनुष्य होता है, और उन मनुष्यों में भी मैं कहूंगा फिर 84 लाख में ही कोई एकाध होता है जिसे ध्यान की याद आती है। और ध्यान करने वालों में भी 84 लाख में कोई एक होता है जिसे ध्यान की कोई झलक लगती है। और उन झलक लगने वाले भी 84 लाख होते होंगे, उनमें कोई एक होता है जिसे बुद्धत्व मिलता है। लेकिन तुम सोचते हो बुद्धत्व के बाद तो कहानी टनाटन हो गई, समझ में आ गई। नहीं, सितारों के आगे जहां और भी हैं, मंजिलों के निशान भी और भी हैं। बुद्धत्व के बाद भी और चीजें हैं। बुद्धत्व के बाद है बोधिसत्व होना। बहुत लोग हैं जो बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाते हैं। तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला भी हो सकता है कोई हो गया और मर गया हो, तुम्हें पता भी ना चला हो। कितने लोग तो मृत्यु के वक्त उपलब्ध होते हैं। करोड़ों लोगों में कोई एकाध बोधिसत्व बनता है। फिर बोधिसत्व बने हुए बहुत से लोगों में कोई एकाध होता है जिसे लोगों को जगाने का अवसर मिलता है। बुद्ध बहुत लोग हो जाते हैं, जैसे डिग्रियां तुम लोग पा जाते हो, लेकिन नौकरी किसी एकाध की लगती है। उसी तरीके से बहुत से बुद्ध होते हैं, लेकिन एक आध के अंदर ही वो चीज पैदा हो पाती है कि वो दूसरे के लिए बुद्धत्व का मार्ग प्रशस्त कर सके।
फिर इतनी ही कहानी नहीं है, इससे आगे कहानी है। और आगे कहानी ये है कि उन बुद्धों की श्रृंखला में भी लाखों करोड़ों में कभी कोई एक ऐसा बुद्ध हो पाता है जो मरणोपरांत भी लोगों के जागरण का काम करता है, मरणोपरांत, मरने के बाद भी लोगों को जागृति के लिए उपलब्ध होता है। कृष्ण हजारों साल के अंतर पे मीरा के लिए जागृत का काम करे, चैतन्य प्रभु जागृत का काम करे। ओशो ने व्हाइट रोब के माध्यम से भी वो चीज देने की कोशिश की। ऐसी जो चेतनाएं होती हैं, ये बुद्धत्व के भी आगे जाके विशुद्धि तल पे, ये विशुद्ध चेतनाएं, एक शुद्ध चेतनाएं होती, विशुद्ध चेतनाएं होती, मरणोपरांत लोगों को मदद करती। और उससे भी आगे की बात है वो ये कि कोई चेतनाएं इस स्तर को क्रॉस कर जाती हैं कि वो दोबारा पृथ्वी पे अवतरित होती हैं। ऐसी चेतनाओं को ही हम अवतार कहते हैं। तो तुम ये मत समझ लेना कि तुम आ गए यहां ध्यान करने, मन से मुक्त होने और बहुत बड़ा कोई काम कर लोगे, तोप मार दोगे, मन से मुक्त हो जाओगे। अरे भाई, मन से मुक्त होके देखो, तुम्हें एक नेक्स्ट टारगेट मिल जाएगा। मुझे मिला हुआ है, तुम्हें क्या पता। हनुमान से किसी ने पूछा कि भाई तुमने लंका क्यों जलाई? हनुमान ने कहा, नहीं, हमने लंका नहीं जलाई, हमने तो अपनी पूंछ की आग बुझाई। ऐसे ही हम अपनी, कुछ हमारे सामने एक प्रश्न खड़े हुए हैं, हम उनको सॉल्व कर रहे हैं। उनको सॉल्व करने में रजनीशपुरम बन रहा है, सखा वेलनेस बन रहा है, उनको सॉल्व करने में सखा परिवार बन रहा है। तुम्हें पता नहीं हम आगे की यात्रा पे हैं और तुम अभी मन पे अटके पड़े हो। तुमने सोचा कुछ नहीं, आज एक ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं, सखा को जलील कर देंगे, उत्तर तो दे नहीं पाएंगे इसका। ऐसा सोच के बहुत से लोग प्रश्न करते हैं, बचकाना प्रश्न। तुम कहते हो मन, परमात्मा के पास मन होता है। हाँ, परमात्मा की ही ताकत से इस जगत का निर्माण हुआ। पदार्थ यानी मन। परमात्मा अकेला था, बोर हो रहा था, उसे भी तमाशा देखना था। खाली बैठे बैठे खुजली कर ली, बोले चलो जगत निर्माण करते हैं, और तुरंत उसी वक्त उनकी ही ऊर्जा का एक रूप जगत निर्माण में आरंभ हो गया, शुरू कर दिया जगत निर्माण। मन से ही निर्मित है परमात्मा का, ये संसार पूरा मन से ही निर्मित है। बस एक झटके में आया था मन और संसार खड़े होने की शुरुआत हो गई थी, लेकिन उसके तुरंत बाद मन भाग गया। लेकिन उतनी देर में तो कहानी हो गई। एक झटके में आया था, रजनीशपुरम बनेगा मेरे अंदर से, एक झटके में, यहीं खड़े खड़े सौदा कर दिया था जमीन का, एक झटके में आ गया था और रजनीशपुरम बन गया। ऐसे ही बस परमात्मा की चाह जगी, मन की चाह जगी और जगत का निर्माण हो गया। और पदार्थ बढ़ता जाता है, क्यों? परमात्मा का ही एक रूप है। पदार्थ कुछ और नहीं है, परमात्मा का ही एक रूप है, लेकिन शांत नहीं है, मन है। तुम मनुष्यों के मन की बात करते हो, मैं कहता हूं पेड़ों पे मन होता है, पत्थरों का मन होता है। अगर आप में से कोई नहीं गया है तो बाराबंकी जाओ, और बाराबंकी में एक दिव्य पेड़ पाया जाता है, अद्भुत पेड़ है। वो पेड़ को जाके जब आप देखोगे, पेड़ को छुओगे, तो महसूस होगा कि उसकी जो छाल है वो हाथी के त्वचा जैसी है, थोड़ी सी मगरमच्छों जैसी है। और बहुत वैज्ञानिक उसके साथ शोध किए, वैसा पेड़ दूसरा पृथ्वी पे नहीं है। एक ही पेड़ है, ना उसका कोई बीज होता है, ना उसकी कोई कलम लगती है कहीं, वो मात्र एक पेड़ है। कैसे हो गया होगा वो पेड़? कैसे उसके अंदर से हाथी वाले लक्षण आने लगे होंगे? कैसे वो मगरमच्छों की तरह थोड़ी सी उसकी स्किन होने लगी होगी? तो जब कभी इसको सोचता हूं तो सोचता हूं
कि पेड़ तो जब खड़े होते हैं तो बड़ा इनका मन होता होगा कि भाग खड़े हों। तुमने देखा ओशो जहां बैठा करते थे दोनों तरफ के पेड़ झुक गए थे, ऐसे करके झुक गए थे जैसे कि सुनने के लिए उनको झुके हों। नहीं, उनका भी मन करता है चल के आने का, यहाँ बैठने का। जब तुम गुजरते हो इन पेड़ों के पास से तो ये भी कहते होंगे चिल्ला के, हमें भी ले चलो मित्र, लेकिन तुम सुन नहीं पाते क्योंकि वो तुम्हारी भाषा में बात नहीं करते। मन तो उनका भी। तो कभी को उस पेड़ के पास ऐसा हुआ होगा कि कोई तालाब वालाब हुआ होगा, वहां हाथी आते होंगे पानी पीने, मगरमच्छ होते होंगे, और उन पेड़ों की इच्छाएं होती होंगी कि मैं भी इन जैसा हो जाऊं। और कभी कभी कोई इच्छा बहुत गहरी कर ली होगी उस पेड़ ने, तो स्किन वैसी हो गई, लेकिन वो अपना भी रूप खो बैठे। परमात्मा का जो पूरा जगत है ये मन से ही निर्मित है। एक एक यहाँ का जर्रा मन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से लेके सब मन है, बुद्धत्व तक सब मन है, बुद्धत्व तक सब मन है। और बुद्धत्व क्या है? बुद्धत्व है फिर उस सागर से मिलना, लेकिन क्योंकि तुम पदार्थ से गुजरे, बिना तुम्हें कर्ज मुक्त हुए जाने नहीं दिया जाएगा। कर्जा तो चुकाना पड़ेगा, वही कर्जा तुम लोग हो। पदार्थ से पदार्थ को बढ़ाने का काम आश्रम है, लेकिन इसी के साथ एक काम तुम लोगों को भी वो आवाज देना है कि परमात्मा इस तरीके से बुला रहा है तुमको। और इसीलिए जो व्यक्ति जाग जाते हैं पूरा जगत उनके खिलाफ होने लग जाता है, क्योंकि जगत जो है वो मन है। और कोई एक व्यक्ति मन से मुक्त होने का काम करता है तो परमात्मा का ही दूसरा रूप, जिसे शैतान भी कह सकते हैं, पदार्थ भी कह सकते हैं, वो उनके खिलाफ काम करने लगता है। तो तुम्हारे प्रश्न में बिल्कुल स्पष्ट बता दूं कि परमात्मा के पास मन था, चुटकी भर था, इतना इतना। और तुम सोचो परमात्मा के पास चुटकी भर मन है, तो ऐसा नहीं है क्योंकि तुम उसके अंश हो। तुम्हारी कितनी हरकतें चुटकी भर मन से पैदा हो गई। इस शिविर में कितने लोग हैं जिन्होंने चुटकी भर में मन बना लिया होगा यहाँ आने का। कितने लोगों ने विवाह कर लिया होगा किसी लड़की को देख के, कमर मटकी विवाह करना है मम्मी। फंसे बेटा, चुटकी भर से ही तुम्हारा संसार फैल रहा है। तुम में से कितने लोग हैं जो बहुत लंबा सोच समझ के कोई काम कर पाते हैं? लोग कहेंगे हम तो बहुत दिन सोचते हैं फिर करते हैं, लेकिन सोचो, उसे सोचने का विचार चुटकी में ही आया होता है। जिस कृत्य को करने में तुम 1 साल भी सोचते हो, वो 1 साल भी करने में जो तुम्हारा आरंभ होता है वो चुटकी में ही होता है, एक ऐसे पल पे ही, और पूरा जगत खड़ा हो जाता है। मनुष्य और परमात्मा में बहुत कोई भेद नहीं है। तुम परमात्मा के ही अंग हो, बस पदार्थ के साथ तुम्हारा जो नाता है वो तुम्हें थोड़ा सा जगत की तरफ लुभाता है और थोड़ा सा परमात्मा की तरफ भगाता है। बस इतना सा ही खेल चल रहा है। परमात्मा के ही 2 अंग जिनकी लड़ाइयां चल रही। लोग कहते हैं 1 से परमात्मा 2 कैसे हो गया? तो बहुत सिंपल सा एक तरीका है। एक वायलिन पकड़ो, वायलिन पे रॉड रखो और उसको बजाना शुरू करो। सेम इस जगह से आप उसे लेके जाओगे, एक साउंड होगी, और सेम उस जगह से वापस लाओगे, साउंड बदल जाएगी। जगह एक, रॉड एक, वायलिन वही, साउंड 2। परमात्मा और पदार्थ 2 ही चीजें, और दोनों ही परमात्मा के अंग। दूसरा, क्या मोक्ष के बाद जन्म होता है? क्योंकि जब बूंद सागर में जाकर मिल जाती है तो उसे पुनरागमन की क्या आवश्यकता? ये भी प्रश्न देखो, उत्तर पता है। एक तो बड़ा गजब की बात यह है कि जो प्रश्न पूछते हैं, मैं आपको सच बताऊं, इसीलिए प्रश्न को उत्तर देने के पैसे लेता हूं।
फिर कम प्रश्न पूछते हैं। इस प्रश्न का उत्तर वैसे दे चुका हूँ, बकवास सा प्रश्न है, लेकिन क्या करें, अब प्रश्न आया है तो कुछ तो कहानी सुनाएं, सम्मान करें थोड़े प्रश्न का भी। मैं एक बार जींद में गया, अगर आप में से कुछ लोग जानते हो, फेसबुक पे एक आईडी हुआ करती थी पागल बाबा करके, तो वो लड़का यहीं तीवड़ा में आया था, जब उसे यहीं पागल मैंने बनाया था। तो वो पागल मामा ने जब एक प्रोग्राम मेरा रखा, वो अपने जींद शहर में लेके गया, तो वहाँ पे उसने आस पड़ोस में कह दिया था कि स्वामी जी एक आएंगे, उनसे कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आ जाना। अच्छा, सन्यासियों को लोग ऐसा समझते हैं इंसाइक्लोपीडिया हैं, आ गए हैं साले को निचोड़ लो, ये भी प्रश्न वो भी प्रश्न, और सभी प्रश्न पूछने से पहले एक बात कहते हैं, एक प्रश्न पूछे स्वामी जी। मैंने कहा एक तो आज तक किसी ने पूछा ही नहीं, सब एक के बाद और होते हैं। और गजब की बात है कि प्रश्न सब बकवास। तो वहां पे भी एक आ गया एक लड़का, बाकी तो सब छोटे छोटे प्रश्न कर रहे थे, जैसे स्वामी जी बैठे हैं, आप लोगों के प्रश्न लिख लिए, छोटे छोटे प्रश्न पूछ लेते हैं। वो तो पूरा चिट्ठा लेके आया, ऐसे करके उसने लंबा सा रोल खोला, बोला स्वामी जी मेरे 25 प्रश्न हैं। मैंने कहा बस 1000 रुपए का एक प्रश्न। 1000 रुपए का एक प्रश्न। सोचने लगा ऐसे करके, थोड़ा सा आप समझ सकते हो किस तरीके का रहा होगा, ऐसे करके बोले स्वामी जी मेरे 5 प्रश्नों के उत्तर दे दो। उसके पास 5000 रुपए होंगे। मैंने कहा वो 5 प्रश्न थोड़े से मूल्यवान होंगे, थोड़े गहरे होंगे, 25 में से 5 उनमें बल ज्यादा होगा। बोले हाँ स्वामी जी 5 थोड़े से मूल्यवान हैं। तो मैंने कहा उनका 5000 रुपए प्रति प्रश्न पड़ेगा। तो बोला ये तो फिर 25,000 हो गए। ये तो स्वामी जी ने फिर 25,000 कर दिया। वो फिर ऐसे करके कहने लगा क्या करें। बोला मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। तो मैंने कहा एक प्रश्न तो फिर ऐसा होगा कि अगर उसका उत्तर ना मिला तो प्राण ही निकल जाएंगे। वो तो बिल्कुल आत्मा का प्रश्न होगा, जीवन मरण का प्रश्न होगा। एक प्रश्न, अगर सिर्फ एक ही प्रश्न है तुम्हारे पास तो जीवन मरण का प्रश्न होगा। बोले हाँ स्वामी जी जीवन मरण का प्रश्न है, उसका उत्तर दे दो, 5000 रुपए दूंगा। मैंने कहा नहीं, वो तो 51,000 रुपए का है। तो कहता कोई प्रश्न नहीं है मेरे पास, मुक्त हो गया मैं प्रश्नों से। मैंने कहा बस यही तो मुझे चाहिए था, तुम मुक्त हो जाओ। पहले बहुत लोग मुझे फोन करते थे, दिव्या के आने से पहले मेरा नंबर ओपन नंबर था, जिसे देखो फोन कर रहा, रात भर लोग मुझे प्रश्न कर रहे, एक का खत्म नहीं हो पा रहा, दूसरा पीछे से फोन कर रहा। दिन भर में पागल हो जाता था। और गजब की बात, लोग ऐसे शुरुआत करते थे, स्वामी जी एक प्रश्न पूछना है। मैंने कहा पूछो। स्वामी जी ध्यान के संबंध में कुछ बताइए। मैं उसे बताता था थोड़ा, भाई अंदर ना करुणा जब होती ना तो जबरदस्ती ऐसे समझ लो दूध निकला आता है माँ की छाती से, कोई पी ले। तो भाई वही मेरी स्थिति थी कि भाई मुझे लगता था एक चूतिया फंसा, कुछ तो काम आएगा, कुछ तो पिएगा, मुझे निर्भर करेगा। और थोड़ी देर में उसे बताता था कि बेटा देखो ध्यान के संबंध में थोड़ी सी गहराई, नहीं स्वामी जी देखो ये गहराई तो नहीं कुछ होती बोलो। और फिर उसके बाद वो आधा घंटे तक मुझे ध्यान पे लेक्चर देता था। तो मैंने लिखा है कहीं कि उन लोगों ने मुझे ज्यादा सिखाया जो ये कहा करते थे कि मैं आपसे सीखने आया हूं। बहुत सिखा के गए। तो ये जो प्रश्न हैं, इस तरीके के प्रश्नों का कोई बहुत मूल्य नहीं। परमात्मा से तुम्हें क्या लेना देना, ध्यान में तो तुम पूरे आ नहीं पाते, और परमात्मा से तुम्हें बड़ा लेना देना है। जैसे परमात्मा तुम्हारे बगैर मरा जा रहा होगा, तुम परमात्मा के बगैर मरा जा रहे हो। कृपया साक्षी भाव को थोड़ा सरल शब्दों में समझाएं। साक्षी भाव सरल शब्द समझ गए? साक्षी भाव को सरल शब्दों में समझाएं।
चलो समोसे के बारे में बात करते हैं, सरल शब्दों में आपको समोसा खिलाते हैं। एक बहुत अच्छी सी भारत में डिश पाई जाती है जो लगभग इस समय 10 रुपए के आसपास मिलती है। उसमें बेसन की, उसमें मैदे की होती है, हाँ मैदे की एक लेयर होती है, उसके अंदर मसालेदार आलू भरा होता है, उसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ऑयल में तला जाता है। क्या आपका पेट भरा? क्या समोसे का स्वाद तुम्हारे मुंह में आया? साक्षी भाव को सरल शब्दों में समझा दें। चलो थोड़ा सा प्रयास करते हैं, तुम्हारे ढंग वाला प्रयास करते हैं। तुम यहां बैठे हो, सभी लोग इस समय एक प्रयोग कर लेंगे, साक्षी भाव का एक प्रयोग सबको करवाता हूं। आंखें बंद करो, सब लोग आंखें बंद करें। बस 2 मिनट का ही प्रयोग है, ज्यादा लंबा नहीं, कोई म्यूजिक व्यूजिक नहीं बजेगा। सभी लोग आंखें बंद करके कोई एक घटना याद करें जो उनके मित्र के संग, गुरु के संग, प्रेमी के संग, जिसमें वो एक दूसरे से बातें करते हो, दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हों और एक दूसरे से बातें करते हो। सोचें, आप महसूस करें कि आप अपने मित्र के, प्रेमी के, जिसके भी आप सोच रहे हैं उसके सामने खड़े। अब आप लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करें कि आपका कैमरा ऊपर से देख रहा है, आप दोनों खड़े हुए हैं। बस आंखें खोल लीजिए। कितने लोगों ने वो जो दृश्य याद किया उसमें स्वयं को भी देखा? हाथ खड़ा करें, मुझे पता लग जाएगा। उस दृश्य में, जो दृश्य घटा था, उस दृश्य में खुद को भी देखा। इतने लोगों ने देखा। गजब की बात है, 50% से ज्यादा लोग इस चीज को देख पाए कि जिस समय वो अपने मित्र के साथ थे वो कैसे दिख रहे थे। आप कभी सोच के देखा? ये मैंने आपको एहसास करा रहा हूं, आपके साथ बहुत बार ऐसे गुजरा होगा। आप कभी सोच के देखना कि अगर आंखों से ही तस्वीर बनती है तो उस तस्वीर में आप अपने को कैसे देख रहे थे, कैसे देख रहे थे? सोच के देखो कि अगर आपकी आंखों से ही तस्वीर बनती है तो इस समय सोची गई उस तस्वीर में आपने अपने को कैसे देखा। और फिर जब मैंने कहा ऊपर से देखें तो आपने ऊपर से भी देख लिया होगा। तो इसका एग्जाम्पल बहुत स्पष्ट है कि अब इस समय एक गूगल का एक सिस्टम ऐसा तैयार कर दिया है, गूगल ने मैप का, कि आप किसी भी जगह का 3D देख सकते हैं कि वहां का क्या है। हर तरफ से गूगल ने ऐसे इतनी ज्यादा वीडियो बना लिए हैं पूरी दुनिया के, हर जगह के, हर रोड के, हर दुकान के, कि आपको सब कुछ देख सकते हो। ये बहुत पहले परमात्मा ने कर लिया है इस जगत में। वो तुम्हें हर तरफ से निहार रहा है, हर तरफ से देख रहा है, हर जगह से देख रहा है, तुम्हारे हर एक्शन को देख रहा, तुम्हारी हर अच्छाई को देख रहा, तुम्हारी बुराई को देख रहा, हर तरफ से तुम्हें देख रहा। वो तुम्हारे हर कृत्य का साक्षी है। सुनो बात सरल शब्दों में, वो तुम्हारे हर कृत्य का साक्षी है। लेकिन अगर उस पल में कोई तुम्हारी हत्या कर दे तो तुम्हारा भगवान जो साक्षी है वो तुम्हें बचाने नहीं आता। अगर उस पल में कोई कहीं बलात्कार हो रहा हो तो वो साक्षी बचाने नहीं आता, बल्कि बलात्कार का भी साक्षी होगा।
हत्या का भी साक्षी है, बलात्कार का भी साक्षी है, प्रेम का भी साक्षी है, क्षमा का भी साक्षी है। मैं यहां बोल रहा हूं वो मेरा भी साक्षी है। लेकिन अगर मुझसे दो शब्द गलत निकलेंगे तो वो बीच में रोकने नहीं आएगा, बस निहारेगा। अब तुम चाहते हो कि साक्षी की साधना करो, तो मैं तुमसे नहीं कहता कि आती जाती सांस देखो। अरे क्या छोड़ो बकवास बात, बुद्ध जैसे आदमी ने बेवकूफ बनाया। मॉडर्न टेक्निक आ गई, एप्पल का मोबाइल आ गया मार्केट में, तुम अभी भी विपස්සना कर रहे हो। मॉडर्न चीज, और वो ये है कि तुम्हें अगर परमात्मा का अनुभव करना है तो परमात्मा जैसे सोच बनानी पड़ेगी। कल से ही, बल्कि आज से, और आज से भी नहीं बल्कि अभी से तुम्हें हर पल का साक्षी होना पड़ेगा, बिना इंटरफेरेंस। तुम एक रोड से गुजरते हो, कुछ वहां पे स्मेल आ रही, तुम रुमाल रख लेते हो, साक्षी नहीं हुआ जाता उस गंध का, तुम तुरंत रुमाल रख के उस गंध का साक्षी होना बंद कर देते हो। कोई अच्छे बुरे कृत्य चल रहे हैं, तुम उसमें अपना अच्छा बुरा दिमाग लगा देते हो, ये अच्छा है ये बुरा है। अच्छे बुरे की तुम हर जगह परिभाषाएं लेके घूम रहे हो। तुमने सुबह से ना जाने कितनी बार यहां पे अच्छे बुरे की परिभाषा इस्तेमाल की होगी, सही गलत, अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष, प्रेम हिंसा, ध्यान, अज्ञानता, ज्ञानता, न जाने कितने तुम्हारे पास परिभाषाएं हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अपने जीवन में अगर साक्षी से गुजर जाए तो उसे पता चल जाता है परमात्मा कैसा होगा। परमात्मा का स्वाद साक्षी का स्वाद है। और इस जगत में एक ही व्यक्ति है जिसे मैं कहता हूं जो वास्तव में साक्षी हो पाया। थोड़ा बहुत जो मैंने सुना है, क्योंकि पढ़ता तो ज्यादा हूं नहीं, मुझसे ज्यादा तो आप सब पढ़े लिखे। महावीर एक हद तक इतने साक्षी हो गए कि वो कदम भी ना बढ़ा पाते थे। कई बार तो एक जगह रुक गए, कदम भी ना बढ़ाया गया, क्योंकि अगर तुम साक्षी हो गए तो फिर कहां जाओगे, क्या सोचोगे, क्या खाना क्या पीना, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या दिन क्या रात। साक्षी तो बस सिर्फ देख सकता है। साक्षी तो अर्थ हो गया कि 5 इंद्रियों में 4 इंद्रियां समाप्त, एक आंखें मात्र बची, बुद्धि भी नहीं, पीछे से कोई उस पर सोचने वाला भी नहीं। लेकिन अब तुम ये साधना शुरू कर सकते हो। अब इस साधना को कुछ लोग मेरी बात बड़ी गंभीरता से ले लेंगे कि अब तो परमात्मा होने का मार्ग मिल गया, सहज साक्षी की परिभाषा मिल गई, और कर देंगे शुरू तुरंत, पागल हो जाएंगे। सावधान, करना मत। मैं तुमसे कह रहा हूं सावधान, करना मत, क्योंकि ये युग अगर इस तरीके के साक्षी होने निकले 2-3 दिन लगेंगे, पागल होने में इससे ज्यादा का समय नहीं लगेगा। आनंद नहीं बरसेगा, विक्षिप्तता बरस जाएगी। ये युग वो वाला है, बहुत फास्ट प्रोसेस में कोई चीज चलने चलोगे पागल हो जाओगे। इस युग के हिसाब से मैं तुम्हें बताता हूं कि साक्षी की साधना करनी हो तो कैसे करो। तो बस इतना ही कर सकते हो। जैसे ओशो कहते हैं, बड़ी सरल सी बात ओशो ने सिखाई, सीखो। वो कहते हैं चाय पियो, तो बस चाय पियो, थोड़ी सी उसकी गंध ले लो, थोड़ा सा उसका स्वाद ले लो, बस फिर वो प्लेट पे रखो, हल्की सी उसकी आवाज वो सुनो। साक्षी, और साक्षी के साथ साथ तुम तथाता को भी लेते चलोगे इसमें। ऐसे ही उठो तो उठने से पहले बिस्तर को थोड़ा टटोलो कि मैं सो रहा था, मैं यहीं सो रहा था, अच्छा अब मैं उठता हूँ। उठो, फिर देखो मैं इसी कमरे में सो रहा था, इन्हीं पर्दों ने मुझे रोशनी से आने से बचाया था। इस तरीके से निहारो छोटे छोटे काम।
लेकिन ये पूरे दिन 24 घंटे करने की जरूरत नहीं है। थोड़े थोड़े पल जब भी तुम्हें याद आ जाए कि चलो यार चाय पीते हैं, खाली बैठे हैं, मोबाइल भैया तुम साइड में, स्वामी जी ने 3 दिन रख लिया था, तुम जाओ 3 मिनट के लिए साइड में चाय पी लेते हैं साक्षी के साथ। लेकिन तुम्हारी चाय भी ऐसे चलती है, मोबाइल उठाया, इधर चाय चल रही उधर मोबाइल चल रहा है, रील नैने लड़ जाई हैं जब मनवामा कसक होई वे करी। साक्षी के लिए तुम्हें अपनी सांसों पे कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो साक्षी नहीं किया जा सकता। अभी चश्मा लगाने का कोई साक्षी हो पाएंगे ऐसे? साक्षी के लिए तो सांसें रुकें। बस इतना सा खेल, छोटे छोटे खेलो, और छोटे छोटे खेल में तुम पाओगे परमात्मा तुमसे बड़े बड़े काम करवाने लगा, और तुम बड़े बड़े काम, बड़े बड़े खेल खेलने की कोशिश करोगे, पागल हो जाओगे। तुमने देखा एक लड़का यहाँ पे आज दिखा होगा आपको, विक्षिप्त सा, पागल सा, कल भी वो दिखा होगा, डांस करता है। आपको नहीं पता कि जब से इस आश्रम का निर्माण हो रहा है तब से वो लड़का यहाँ आता है, रोज भोजन मिल जाता है उसे रोज, और वो यहाँ नाचता है। विक्षिप्त है, पूरा इलाका जानता है वो पागल है। लेकिन मैं आया था उस दिन, मैंने दिव्या से कहा था, उसको देख के मैंने कहा दिव्या इसके अंदर कुछ सुधार आने लगा, इसके अंदर अब सुधार आने लगा। वो बैठ के चिंतन कर रहा है, वो 2 दिन से अच्छे कपड़ों में दिख रहा है। जिन लोगों ने उसे पहले देखा है वो जानते हैं कि पहले यहाँ उतने अच्छे कपड़ों में नहीं आता था, 2 दिन से अच्छे कपड़ों में आ रहा है, और वो बैठ के कुछ चीजों का चिंतन करता है। यहाँ जब वो आ रहा था उसने चप्पल उतारने की कोशिश की थी, ये बात अलग थी, मुझे लगा कि शायद वो किसी को उसकी लकड़ी ना लग जाए, तो मैंने थोड़ा सा उसको साइड में करा के वहां पे कर रहा है ध्यान, लेकिन वो वहां चप्पल उतार रहा था। मैंने आज भी देखा वो इस दीवार पे चढ़ के अपना ध्यान भी कर रहा है, और तुम लोगों को भी देखने की कोशिश कर रहा है। उसमें सुधार आ रहा है। उसमें सुधार क्यों आ रहा है? उसमें सुधार इसलिए नहीं आ रहा है कि यहाँ पे कोई ध्यान हो रहा है इतना बढ़िया कि ओशो की देशना की वजह से वो सुधार आ रहा है, नहीं। पहले उसने जो हरकतें उसके साथ हुई हैं जिसकी वजह से वो विक्षिप्त हो गया, वो इतनी बड़ी संख्या में डेली लगातार वो हरकतें कर रहा था, पूरे इलाके में अकेला वही हरकत कर रहा, वो हरकत करना ही उसका मन हो गया, वो उसको करे जा रहा है, लगातार करे जा रहा है, और विक्षिप्तता बरकरार है। पहली बार उसे कुछ अपने अलावा भी पागल दिखाई दिए, पहली बार उसे कुछ और पागल दिखाई दिए, बोले भाई ये तो अपने टाइप के हैं। तो वो सोचने लगा क्या मैं इनसे बड़ा वाला या ये मुझसे बड़े वाले। अब वो चिंतन कर रहा है, कह रहा है यार मैं तो सोचता था मैं अकेला था इस पृथ्वी पे, यहाँ तो और भी हैं, और इतने सारे। तो उसके अंदर चिंतन की कला पैदा होने लगी। हो सकता है कुछ दिनों बाद आओ तो वो यहाँ बैठा हुआ तुम्हें लेक्चर देता मिले, क्योंकि यहाँ जो अभी लेक्चर दे रहा है वो उस पागलपन से गुजरा हुआ। ये पागलों का ही काम है, ये लेक्चर देना, अपना समय खराब करना। नहीं तो इस समय कोई आदमी खाना खा रहा होता, बीवी की बाहों में होता। ये लेक्चर तो पागलों का काम है। तो बात सिर्फ इतनी है कि बहुत तीव्र प्रयास, क्योंकि तुम जो इस जगत में अपने खो गए हो वो भी बहुत धीरे धीरे खोए हो। वापिस तेजी से एकदम माध्यम से अगर आना प्रयास करोगे तो पागल हो जाओगे। और मैं ये भी नहीं कहता धीरे धीरे, जागरण की सोच तीव्रता से आएगी, एक्शन तीव्रता से आएगा। मेरी बात सुनने के बाद छोटे छोटे ध्यान प्रयोग शुरू आप अभी कर सकते हो आश्रम में बाहर निकल के। आप पहले दिन से कह रहा हूं, लेकिन वही बात है, आप लोग कौन सी भाषा जानते हो मुझे समझ में नहीं आता, इतनी सरल भाषा में कह रहा हूं
कि रात्रि के वक्त आप सो भी सकते हो और रात्रि के वक्त अंधेरे के साथ दोस्ती भी कर सकते हो। रात्रि के वक्त आप लोग और काम भी कर सकते हो और आप गप्पे मारने में समय भी बिता सकते हो। गप्पे रोज मार ही रहे थे। मैं तो लगातार आप लोगों को छोटी छोटी बातें सिखा रहा हूं ध्यान के संबंध में। मैं अपना फर्ज पूरा निभा रहा हूं। तुम उसको लो ना लो वो तुम्हारी मर्जी। मैं अपने काम में पूरा, परमात्मा मुझसे खुश है कि तुमने अपना काम ठीक किया। और जो सुनने वाले थे अगर उन्होंने सही नहीं सुना, परमात्मा उनसे नाराज भी है। अगर ये सुनते ही नहीं, कोई बात नहीं, अभी और जीने दो, अगला शिविर आने दो। ये अभी और शिविरों में जाएंगे, क्योंकि प्लान कर ही लेते हैं। इन वाले स्वामी जी को देख लिया, वो वाले स्वामी जी को भी देख लें। तुम स्वामियों को ही देखते रहना, अपने को मत देखना। तुमने पहले ओशो को जानने की कोशिश की, 650 पुस्तकें पढ़ डाली, फिर तुम सखा को जानने की कोशिश कर रहे हो, फिर तुम बुद्ध को, महावीर को जानने की कोशिश भी करने लगते हो। तुम सबको जानने की कोशिश करते हो और बहुत कोशिश करते हो, लेकिन अपने को जानने की इतनी कोशिश नहीं करते। इतनी सी कोशिश भी अपने को जानने की यहां नहीं कर रहा है कोई। अगर कोई मेरे कहे पे कुछ कर भी रहा है तो वो इसलिए कर रहा है कि सखा ने कहा था। मैं तुमसे कह रहा हूं कि मैं जब तुमसे कह रहा हूं तो इसलिए मत मेरी मानना कि मैंने कही, इसलिए मानना कि तुम्हारे अंदर की ही आवाज है। साक्षी की सबसे अच्छी साधना गुरु और शिष्य के बीच होती। एक लड़का था, मेरे साथ रहा करता था, बहुत दिनों रहा। एक दिन की बात थी, सुबह सुबह मैं अपने घर में बैठा, पत्नी ने हलवा बनाया था और मैं खा रहा था और वो सामने बैठा था। मुझे हलवा खाता देख के सामने बैठा फूट फूट के रोने लगा, फूट फूट के रोया और आके मेरे पैरों में पड़ गया। मैं भी हलवा अपना खत्म किया। मैंने कहा इसे उठाऊं कि हलवा खाऊं? हलवा ज्यादा टेस्टी था तो बोले हलवा खाया। हलवा खाने के बाद मैंने उससे कहा उठो भाई। फिर वो कहने लगा स्वामी जी, आज मैंने आपके अंदर एक बच्चा देखा, बहुत छोटा सा बच्चा, बहुत मासूम सा एक बच्चा आज मुझे आपके अंदर दिखा, जो पहले कभी नहीं दिखा। हम तो आपको ज्ञानी समझते थे, लेकिन आप तो बड़े मासूम से छोटे से बालक। तो मैंने कहा बेटा, आज कबीर का वो वचन तुम में उतर रहा है, जिसमें कबीर कहा करते थे, हेरत हेरत हे सखी कबीरा रहा हेराए। देखते देखते मैं उसको उस जैसा हो गया। देखते देखते सबसे सहज घटना है साक्षी की कि जो तुम सुन रहे हो मुझको, इससे अच्छी साक्षी की घटना नहीं हो सकती। इससे अच्छा साक्षी होने का कोई और दूसरा तरीका है ही नहीं। तुम चाहो तो बहुत लेक्चर हैं मेरे, या जिससे भी तुम प्रेम करते हो, सनी लियोनी से भी तुम प्रेम करते हो तो उसके लेक्चर सुन सकते हो पूरे। नहीं, वो तो तुम देखोगे, सुनोगे थोड़ी ना, वो तो तुम देखोगे, लेकिन उसमें सुनने का भी कुछ कुछ तो होता ही है। लेकिन जिनके पास हेडफोन होता है वही लोग सुन पाते हैं, बाकी लोग तो म्यूट में ही देखते हैं। देखो सब हंस रहे हैं, सबको पता है, लेकिन मैं ही एक बदतमीज हूं जो बोल रहा हूं। पता सबको है। सनी लियोनी कौन बताओ? अच्छा, सबको पता है। एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, कौन बताएं? कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधे? हम ही ने बांध रखी। मैं सनी लियोनी की बात कर रहा हूं, जो एक इंग्लैंड में एक जगह है जहां पे बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। उन्होंने अपने, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे चोटी वाला में एक चोटी वाला बैठाल दिया जाता है बाहर, ऐसे ही उस दुकान के बाहर एक उन्होंने छोटी सी पपी बैठाल रखी है, उसका नाम सनी लियोन है। मैं उसकी बात कर रहा था। क्यों, आप किसकी समझ रहे थे? समझ रहे हो ना? देख रहे हो विनोद?
क्या क्या चल रहा है दुनिया में। हे भगवान, धर्म के मंच पे बैठ के ऐसी ऐसी बातें। परमात्मा का प्रकोप टूटेगा। इस वक्त में सब साक्षी हैं। यही वक्त है साक्षी, पकड़ लो। आगे। रजनीशपुरम का क्या उद्देश्य है? रजनीशपुरम अमेरिका के विफल होने के पीछे क्या कारण थे? भैया हम तो नहीं रहे रजनीशपुरम में, अमेरिका में, तो हम बताएंगे तुम्हें। वो कारण उनसे पूछो जो ये बैठे हैं, पापा तुम्हारे, इनसे पूछो इन्होंने वहां कौन कौन सी ऐसी बातें कर दी थी कि अमेरिका सरकार पीछे पड़ गई। इन्होंने कौन कौन सी ऐसी बातें कर दी थी कि अमेरिका सरकार ने पूरा रजनीशपुरम को नष्ट कर दिया, डायनामाइट से लगा के उड़ा दिए। तो ये थे कारण। एक बात ध्यान रखना, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी एक कमी मुझे बताओ, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए अपनी कमी बताना, क्योंकि कभी कमी पे तुमने ध्यान ही नहीं दिया अपनी। बहुत मुश्किल होगा कमी बताना। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं एक दूसरे तरीके से पूछो, कि कोई आपसे पूछे कि बताओ आपकी योग्यता क्या है, आपका सबसे बड़ा हुनर क्या है, तो तुरंत आप बता दोगे कि मेरा ये हुनर है, मैं सच्चा हूं, मैं झूठा हूं, मैं चालाक हूं, मैं बिजनेसमैन हूं। तुम अपने हुनर को खुद जानते हो, बता दोगे। और मैं तुमसे कह रहा हूं तुम्हारा हुनर ही तुम्हारी कमजोरी है, इसके अतिरिक्त कोई कमजोरी होती नहीं। रजनीशपुरम के आरंभ का जो कारण था वही रजनीशपुरम के समापन का कारण था, और इस रजनीशपुरम के आरंभ का जो कारण है वही इस रजनीशपुरम के समाप्ति का भी कारण हो सकता है। ओशो के सत्य बोलने की, सत्य देने की चाह के कारण रजनीशपुरम जन्मा, और सत्य बोलने की और सत्य देने की चाह के कारण ही रजनीशपुरम नष्ट हुआ। इस रजनीशपुरम को भी सत्य को बोलने और सत्य को कहने की देशना के कारण आरंभ हुआ, और भविष्य में अगर कभी यह रजनीशपुरम समाप्त हुआ, मेरे जीवित रहते या मेरे बाद भी, तो तभी होगा जब यहां से कोई सत्य फूटेगा, सत्य देने की बात फूटेगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अंत और आरंभ बहुत अंतर नहीं होता, एक ही जैसा होता है। चूड़ी जब बनना शुरू होती है तो जहां से शुरू होती है अंत में वहीं पहुंच जाती है। जीवन गोल है, जहां से चलोगे एक दिन फिर वहीं पहुंचोगे। छोटी रेखाएं केवल सीधी दिखाई देती हैं, वरना हर रेखा गोल होती। रजनीशपुरम के बनने के पीछे जो वहां कारण थे वो यहां कारण है, लेकिन भविष्य बताएगा कि कितना लंबा खींचेगा। हाँ, एक चीज जरूर कहूंगा, और वो चीज मैं ज्योतिषी आधार पे कह रहा हूं, वो ये है कि रजनीशपुरम बना ही ऐसा था जो पहले का रजनीशपुरम था, जहाँ पे लोग आए थे और बस प्लाईवुड वगैरह के फटाफट उन्होंने बोल्ट लगा लगा के घर खड़े कर लिए। फोल्डिंग के घर ले आए थे, फोल्डिंग के घर खड़े हो गए थे, तो जल्दी फोल्ड हो गए। कहते हैं कि इमारत में जितनी गहरी नींव खोद सको उतनी खोदो, क्योंकि उतनी ही इमारत बुलंद होगी। ये शब्द जब कहा जाता है इमारत जितनी गहरी होगी उतनी बुलंद होगी, तो ये आपके कर्म करते हुए भी है कि आप कितनी गहराई के साथ वो कर्म कर रहे हो। जब इस रजनीशपुरम का निर्माण हो रहा था तो लोग मुझसे भी वही कह रहे थे कि फोल्डिंग वाला, जल्दी जल्दी वाला, वही सब चीजें विचार दिए जा रहे थे।
जल्दी बना लो, जल्दी बना लो। तो मैंने कहा मैं रजनीशपुरम नहीं बना रहा, मैं इतिहास बना रहा हूँ। और जब मैंने कहा मैं इतिहास बना रहा हूँ, तो यहाँ की नींव, यहाँ की सब चीजें ऐसी निर्माण की गई हैं कि इतनी जल्दी समाप्त होने वाली नहीं है। इसी के साथ आपको एक और ज्ञान की बात देता हूं, वो ये कि यदि आपके घर की छत पे पीपल का पेड़ निकल आए, पीपल का पेड़ उग जाए, किसी भी घर पे जाकर देख लेना, जिसकी छत पे, जिसकी दीवारों पे पीपल का पेड़ निकल आया, फिर उसकी बाहर की प्रोग्रेस रुक जाती है। दुकानदारी, धन कमाना, ये सब हल्का पड़ने लगता है। क्यों? मैंने बहुत देखा ये सब चीजें होती हुई। क्यों ऐसा होता है? उसका एक कारण है। पीपल बृहस्पति ग्रह है। पीपल सैकड़ों वर्ष की आयु का एक पेड़, उसके प्राण में सैकड़ों वर्ष जीने की चाह। तो जब वह कहीं वो जमता है, तो वहां सैकड़ों वर्ष की सोच के साथ जमता है, तो वहां रहने वालों के मनों पे ऐसा प्रभाव डालता है कि वो इतना काम धंधा चलेगा तभी तो घर नया बनेगा। भाई काम धंधा चलेगा कभी तो नया बिल्डिंग बनेगी, ये गिरेगा दूसरी बनेगी। लेकिन यदि काम धंधा नहीं चला तो बिल्डिंग भी बनेगी नहीं और पीपल जमा रहेगा। आप लोगों के अपने अपने जो दिमाग में प्रश्न आए उसके उत्तर अपने अपने देते रहना, लेकिन मैंने गहरे में देखा पीपल का जहां जम जाता है वहां पे तरक्कियां रुक जाती। और अगर ऐसी किसी की घर में स्थिति हो गई हो तो उसका एक ही समाधान है, पीपल का पेड़ वो निकालो पूरा उस जगह से, चाहे छत काट के निकालनी पड़े, जहां तक उसकी जड़ें हों उतना काटो। जड़ों को बीच से मत काटना, नुकसान होगा। उसको पूरा निकालो और पूरा निकालने के बाद उसको आस पड़ोस में कहीं मिट्टी में कहीं उसको जगह दो जहां वो जम सके, तो उसका आशीर्वाद भी मिलेगा, क्योंकि तुमने उसके लिए स्थान दे दिया। फिर वो कहेगा जाओ तुम अपना स्थान बनाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तो जिस भावना के साथ जमा जाता है, उस भावना के साथ ही वहां वो चीज होती है। मैंने जब ये कहा कि ये रजनीशपुरम सत्य की देशना पे आधारित है, अगर नष्ट भी होगा तो सत्य की देशना से ही होगा, तो हमारे बैठे स्वामी जी चिंतित हो गए। तो स्वामी जी चिंतित मत हो, क्योंकि मेरी सत्य की देशना के पीछे जो भावना है वो ना जाने सदियों तक ये देशना चलती रहे ओशो की, इसकी है। तो मेरे कर्मों से ज्यादा, मेरी बातों से ज्यादा मेरा भाव बीज रूप में काम करता है, और ये रजनीशपुरम सदियों तक चलने वाला है। निश्चित ही ये नष्ट होगा और होना चाहिए, हर चीज की एक उम्र होती है। लेकिन जिस दिन इस रजनीशपुरम से सत्य की उद्घोषणाएं बंद हो जाएंगी, मकारियां शुरू हो जाएंगी, आने वाले लोग जो हैं वो यहाँ से अपने मतलब को पूर्ति करेंगे, कोई सत्य का लेना देना नहीं रह जाएगा। तब इसी रजनीशपुरम से कोई आवाजें उठेंगी जो सत्य की उद्घोषणा करेंगी और इस रजनीशपुरम का विरोध करेंगी, और ये रजनीशपुरम तब नष्ट होगा। लेकिन कम से कम मेरे जीते जी सूली भी दे दे, लेकिन इस रजनीशपुरम को कोई नष्ट नहीं कर सकता। मुझे सूली भी दे दे, लेकिन ये रजनीशपुरम नष्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसको जिस ढंग से निर्माण किया है, जिस ढंग से बनाया है, उसमें सब कानूनी दांव पे सारे समझ के किए। अगर मुझे भी नुकसान पहुंचा दिया जाए तो भी रजनीशपुरम को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, क्योंकि रजनीशपुरम मुझसे बड़ा है। मैं तो इसका एक छोटा सा हिस्सा हूं, एक ईंट। रजनीशपुरम तो पूरी इमारत है। वहां तुम जैसे कितने कंधे लगाने आ जाएंगे, वहां कितने मौलिक खड़े हुए हैं, कितने दिव्या हैं, नियति हैं, योगेश हैं, स्वामी जी हैं, रजनीश हैं, इसको मरने नहीं देंगे।
स्वामी जी आगे बढ़े। क्या सभी सातों चक्र एक साथ जागृत हो सकते हैं? अरे किसे करने हैं यार चक्र जागृत? आओ लठ उठाओ मेरा, और जिसको जागृत करने हो सामने आके खड़ा हो, सातों एक ही साथ। 2 मिनट का वक्त लगेगा, सातों जागृत। अब मैं इसका जवाब भी दे दूं, तुम सुन लोगे। तुमने पहले भी बहुत जवाब सुने हुए, फिर उसका उत्तर ले आओगे बीच में, आपने जे कहा वो सोने जे कहा, मैचिंग करते रहोगे। इसलिए प्रश्न मत पूछो। जगत में जो बहुत बहुमूल्य है, जगत में जो अनुभव बहुत बहुमूल्य हैं, उनके प्रश्न नहीं होते और उनके उत्तर देने वाले नुकसान करते हैं उन प्रश्नों का। मैं ऐसे उत्तर नहीं देता। दे सकता हूं, बहुत कहानियां सुना दूंगा और तुम हां भी करोगे। ऐसे उत्तरों का तुम्हें कोई लाभ नहीं। हां, ऐसे उत्तरों का व्यक्तिगत रूप से बात करता हूं। अगर कह दूं यहां पे तो समझना भारी पड़ जाएगा तुम लोगों के लिए। तो यहां पे बुद्ध भी उपस्थित हैं, लेकिन तुम पहचान नहीं पाओगे। यहां पे आज्ञा चक्र जागृत जिनके हैं वो भी उपस्थित हैं, तुम्हें नहीं पहचान में आएगा। बहुत अच्छी यात्रा जो पूरी कर चुके हैं और चुपचाप सुन रहे हैं मुझे, तुम नहीं पहचान पाओगे। क्यों ये सब बातें करना? इन प्रश्नों को रजनीशपुरम में बकवास प्रश्न कहा जाएगा। अगर मेरा बस चले, और बस क्या चले, चली जाएगा, अपनी तो बस है, जब चाहे चलाएंगे। रजनीशपुरम के बाहर लिख के रखा दो, यहां बुद्धत्व की बात करना अपराध है। यहां वर्तमान की बात करो, यहां आनंद की बात करो, यहां मित्रता की बात करो, यहां स्वतंत्रता की बात करो, यहां सका हो जाने की बात करो, यहां एक दूसरे का सहयोगी होने की बात करो। बुद्धत्व की बात करना यहां अपराध है। किसी बुद्धत्व की बात करने की जरूरत नहीं। देखो मेरा कृष्ण उठ के आ गया। मैं आज सुबह उसी बच्ची के साथ बैठा था, रोज बैठता हूं, रोज सुबह वो उठती सबसे पहले मेरे पास ही होती। आज सुबह उस बच्ची के पास बैठा था, उसका भी आज बर्थडे है। लोगों को पता है नहीं पता है, उसका भी आज बर्थडे है। हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए, हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए। तो उसे सुबह सुबह दिव्या ने लॉलीपॉप्स दी, कैंडी, दोनों हाथ में कैंडी पकड़ के मुझसे बातें कर रही थी खूब सारी। फिर मैंने बहुत देर कैंडी पकड़े रही बात। मैंने कहा लाओ कैंडी बेटा साइड में रख देते। मैंने उसके हाथ से कैंडी ली। मैंने कहा बेटा छुपा दो, कोई ले लेगा। ऐसे करके मैंने कहा, जैसे होता ना हम लोग बच्चों से कहते हैं कोई चीज रखवाने के लिए, उसे कहते छुपा दो छुपा दो। मैंने भी उसको उसी तरीके से कहा। तो मुझसे कहने की क्यों छुपा दें, यहां सभी तो इतने अच्छे हैं, कौन ले लेगा। आप सबके लिए कह रही हैं। उसने कहा सभी तो यहां अच्छे हैं, किससे छुपाना, कौन ले लेगा। मैंने कहा बेटा सॉरी, गलती हुई। मैंने उसको कैंडी फिर दी। मैंने कहा ओके। लेकिन देखो उस बच्चे की आंख तुम सबको प्यारा देखती हैं, उसे बुरे भी लोग पता लग जाते हैं। मैं आपको बताऊं, वो बता देती है बुरा आदमी। आप लोगों में से उसे कोई भी बुरा नजर नहीं आया, सब प्यारे नजर आए। एक बच्चे की आंख ने आप सबके अंदर का प्यारा देखा है, लेकिन आप लोगों की आंख ने अपने अंदर का प्यारा नहीं देखा। उस बच्चे ने आपको देख लिया है, मैंने आपको निमंत्रण देके यहां बुला लिया है, लेकिन आप लोगों ने अपने अंदर का प्यारा नहीं देखा है। दर्द है इसी बात का, बहुत दर्द है।
यदि और कोई प्रश्न हो तो करें। मंत्र का उच्चारण कर अगर मन को व्यस्त रखा जाए तो क्या यह ध्यान में प्रवेश किया जा सकता है? मन को व्यस्त रख के ध्यान में प्रवेश करने का एक ही मार्ग है और वो है कर्मयोग। यदि अपने कर्मों में तुम पूर्णता से उतरते हो तो तुम्हारा मन व्यस्त भी रह सकता है और धर्म की ओर भी यात्रा कर सकता है। कर्मयोग के अतिरिक्त तो कोई मार्ग नहीं, लेकिन खाली व्यस्त रख के नहीं, कर्मयोगी। और ध्यान रखना, जब भी कर्म की बात चलती है तो दुकान खोलना कर्म नहीं है, टिक्की का ठेला लगा लेना कर्म नहीं है, बिजनेस करना कर्म नहीं है। कर्म की एक परिभाषा होती है और वो परिभाषा है समाज के हित में, समाज की ग्रो में किया गया कार्य कर्मयोग की श्रेणी में आता है। यदि सब लोग मूंगफली बेच रहे हैं और तुम भी मूंगफली बेचने लगे तो ये कर्मयोग की श्रेणी में नहीं आएगा। हाँ, अगर सब लोग मूंगफली बेच रहे हैं और लग रहा है कि कोई आदमी जो है वो कोई और चीज़ चाहिए है मार्केट में, वो नहीं बेच रहा और वो दिक्कत होती है लोगों तक पहुंचने में, यदि तुम वो बेचते हो तो निश्चित कर्मयोग की श्रेणी में आएगा। यदि तुम अपनी कार जबरदस्ती ट्रैफिक से निकलने की कोशिश करते हो और तुम्हारी वजह से जाम लग जाता है तो तुम कर्मयोग की श्रेणी में नहीं आओगे। लेकिन जाम लगा हुआ हो और एक व्यक्ति उतर के पहले जाम को निकलवाए और फिर बाद में अपनी कार भी निकाले, इसे कर्मयोग की श्रेणी में लाया जाता है। कर्मयोग की परिभाषा सही से पहले समझ लेना, उसके बाद कर्मयोग को अपने जीवन का हिस्सा बनाना और तुम पाओगे मन को व्यस्त रख के भी जीवन में आनंद उतारा जा सकता है। कर्मयोग वो मार्ग है। रजनीशपुरम बनाने में क्या क्या परेशानी आई और उनको आपने कैसे हल किया? उसे कहानी सुनाते हैं कि एक बार एक सन्यासी हिमालय की यात्रा पे था। हिमालय की यात्रा के दौरान ऑक्सीजन की कमी हो जाती है अत्यधिक ऊंचाई पे। तो जब वो सन्यासी यात्रा कर रहा था तो वहां पे वो बहुत थकने लगा। उसके पास एक झोला था, उसको ले जाना भी भारी पड़ने लगा। तभी उसने देखा कि एक स्त्री अपने बच्चे को कंधे पे बैठाए जा रही है। उस सन्यासी ने उस स्त्री से कहा कि तुम भी थक गई होगी, बोझ थोड़ी देर के लिए उतार दो। उस स्त्री ने कहा, बोझ तुम्हारे लिए होगा, ये मेरा बच्चा है, मैं इसे प्रेम करती हूँ, मेरे लिए बोझ नहीं। रजनीशपुरम बनाते हुए मुझे कोई पीड़ा नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ आनंद आया। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं। पीड़ा रजनीशपुरम की वजह से अगर मुझे कभी सूली भी दी जाए तो मुझे पीड़ा नहीं होगी। आप लोगों के लिए कुछ करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। पीड़ा सिर्फ एक चीज की हो सकती है कि रजनीशपुरम में जो आप लोगों के लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग उस आनंद के स्वाद को या उस दिशा के लिए जो बातें मैं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है अभी ध्यान के लिए तो तुम तैयार हो नहीं, इसलिए मैं बातों के माध्यम से अभी तुम्हारे अंदर वो उमंग को पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं। वो उमंग हो जाए ध्यान के लिए तो फिर मैं और भी तरीके से तुम्हें बुला लूंगा, खींच लूंगा तुम्हें अपने पास। बस तुम्हारे अंदर से उसके लिए पुलक प्यास जग जाए। मैं तुम्हारे केवल शब्द नहीं सुनूंगा, स्वामी जी हम तो ध्यान करना चाहते हैं, तुम्हारे चाहने से, तुम्हारी बातों से मैं राजी नहीं हूं। तुम कितना ही मुंह से बोल दो कि स्वामी जी हम ध्यान के लिए राजी हैं, लेकिन इस कक्ष की ओर बढ़ते हुए तुम्हारे कदम मुझे बता देते हैं तुम्हारी ध्यान की कोई तैयारी नहीं है। और जिनकी ध्यान की तैयारी होगी उनके लिए मैंने निमंत्रण दिया है कि अनवरत शिविर चलेगा यहाँ पे। वो कहीं नहीं जाएंगे, बस पता लग जाएगा।
तो तकलीफ मुझे सिर्फ तभी हो सकती है कि जब मैं तुम्हें वो स्वाद ना दे पाऊं, और इसके लिए मैं तुम्हें जिम्मेदार नहीं बताऊंगा। विश्वास करना, मैं तुम पे आरोपण नहीं लगाऊंगा। मैं खुद का ही और चिंतन करूंगा कि मैं और क्या कर सकता था, मैं और क्या कर सकता था, क्योंकि मुझे इसकी चिंता नहीं है कि तुम निखरो या ना निखरो, लेकिन मुझे तब तक निखरते जाना है कि जब तक वो हद ना पार हो जाए जिसे बेहद कहा जाता है। एक हद में विश्राम होता है, एक अनहद में विश्राम होता है। मैं उस विश्राम तक यात्रा करता ही रहूंगा, अपने को सुधारता ही रहूंगा जब तक वहां ना पहुंच जाऊं जहां पे सीमाएं टूटती हैं परमात्मा की भी। जो नए साधक है उनके लिए कोई सरल ध्यान विधि बताए जिसे घर पर भी किया जा सके। दुनिया की सबसे सरलतम विधि अगर कोई है तो वो एकमात्र है, और वो है भगवान शंकर के चेहरे को देखो। उसमें उन्होंने वो विधि का वर्णन किया है, शब्दों से नहीं, अपनी मुस्कुराहट से। तो बस एक काम करो, कल से शुरू कर दो, हर पल कोशिश करो अपने चेहरे पे मुस्कान रखो। हंसी नहीं कह रहा हूं, मुस्कान, मुस्कुराओ सहजता के साथ। जहां बैठो वहां मुस्कुराओ, आंख बंद करो, मुस्कुरा के अपने होठों को देखो। जहां भी देखो मुस्कुरा के देखो, जो भी बोलो मुस्कुरा के बोलो, और तुम पाओगे क्या गजब का रूपांतरण हुआ। मुस्कुराने से बेहतर इस जगत की कोई ध्यान विधि नहीं है। ओशो जिस समय कभी मुस्कुरा के बोलते हैं, वो जो कातिलाना अंदाज होता है और किसी वक्त नहीं होता। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना मुस्कुराएं। मुस्कुराना इस जगत की सबसे सहजतम ध्यान विधि है, और इसको नए साधक और पुराने साधक की जरूरत नहीं, सभी को करना चाहिए, सभी को। अगर आप कल का भी समय है, अभी का भी समय, अभी बैठ जाएं ऐसे करके शांत, और बस मुस्कुराएं, बस मुस्कुराएं, बस मुस्कुराएं, केवल मुस्कुराएं, पर्याप्त है। करते रहो, मुस्कुराते रहो, किसी को देखो मुस्कुराओ, बोलो मुस्कुराओ, खाते वक्त मुस्कुराओ, बेवजह मुस्कुराओ, अकारण मुस्कुराओ। यही एकमात्र अगर विधि पूछी जाए दुनिया की सबसे सहजतम विधि है, इससे सहजतम कोई विधि नहीं। आखिरी प्रश्न है, या क्या स्त्री और पुरुष दोनों का ही कुंडलिनी जागरण होता है? खतरनाक प्रश्न है, आखिरी प्रश्न। कुंडली जागरण क्या है? सामान्यतः कुंडली जागरण के संबंध में जब बात कही जाती है तो नाभि से 2 इंच नीचे जगह मूलाधार कहा जाता है कि वहां पे एक सांप के तरीके की ऊर्जा कुंडली मार के बैठी है। जब कभी वो जगती है तो एकदम सीधे एकदम खड़ी हो जाती है। नागालैंड में एक सांप पाया जाता है जो होता तो 5-6 फुट लंबा है, लेकिन वो आदमी के माथे पे काटता है। तो जब वो काटता है तो पूंछ के बल खड़ा हो जाता है, अपनी पूंछ के बल सीधे खड़ा हो जाता है। अगर किसी आदमी के पैर पड़ जाने से वो नाराज हुआ तो एकदम पूंछ के बल सीधे खड़ा होता है। कहते हैं कि वो माथे पे मारता है। भाई मुझे उस सांप से मिलना नहीं हुआ, सुना ही है मैंने। कुंडलिनी जागरण में भी कुछ इसी प्रकार का सांप वर्णन किया गया है कि ऊर्जा जगती है नाभि से तो ऊपर तक जाती है। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी सीधे जगी ऊर्जा ध्यान के माध्यम से मैक्सिमम प्रयास आप अगर कर सकते हो तो आज्ञा चक्र तक कर सकते हो। सहस्त्रार्थ का प्रयास आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में केवल और केवल आज्ञा चक्र तक की साधना है। लेकिन प्रश्न पूछा है कि स्त्री और पुरुष क्या दोनों का कुंडलिनी जागरण होता है? तो इसके लिए बहुत सहज समझ है। स्त्री की ऊर्जा यहाँ नहीं,
स्त्री की ऊर्जा यहाँ ठहरी हुई नहीं। इसको समझा कैसे गया, ऊर्जा किसकी कहाँ है, इसको समझने के लिए जब शरीर का विश्लेषण किया गया तो पता लगा कि एक पुरुष सुबह के समय 3 से 5 के बीच जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस ब्रह्म मुहूर्त में लगभग सभी पुरुषों का लिंग में आकर्षण होता है। उसके पीछे कारण सिर्फ इतना है कि 3 से 5 के बीच ब्रह्म मुहूर्त में आपकी सांस जो है वो पूरी चलने लग जाती है। आप अनजाने में ही आपकी सांस नाभि तक जाके चोट करती है और उस नाभि तक चोट करने की वजह से आपकी कुंडली के अंदर एक प्रेशर पड़ता है और उस प्रेशर से आपके अंदर एक ऊर्जा जगती है और वो ऊर्जा अपने निकटतम मार्ग को खोजती है और वो उसे आपके जो लिंग है पुरुष का उसकी तरफ यात्रा करती है, इसलिए लिंग में तनाव होता है। लेकिन यही चीज जो है वो सेक्स के दौरान पुरुषों में पाई जाती है। इसके विपरीत स्त्रियों में जब कभी भाव जगता है प्रेम का तो उसके स्तन में हलचल होती है। उसके स्तन में हलचल इस बात का प्रमाण है कि उसकी ऊर्जा सीधी सीधी हृदय चक्र से जागृत होती है। इसीलिए स्त्रियों को ज्यादा यात्रा नहीं करनी पड़ती, मात्र 2 चक्र और काम हो गया। लेकिन बहुत सी स्त्रियां जब ध्यान करने लगती हैं और वो कहती हैं कि नहीं स्वामी जी हमारी तो ऊर्जा जगती फिर सेक्स की मांग होती, तो असल में वो पुरुष के तरीके की सोच बना ली। हर स्त्री के अंदर स्त्री भी होता है, पुरुष भी होता है, पुरुष के अंदर एक स्त्री भी होती है, पुरुष भी होता है। जो पुरुष अपने अंदर के पौरुष को 100% की ऊंचाइयों तक ले जाता है और अपने स्त्री को पूर्णता समाप्त कर देता है, वो शिवत्व को उपलब्ध होता है। और जो स्त्री अपने अंदर के पुरुष को बिल्कुल 0 पे ले जाके खड़ा कर देती है और स्त्रीण को महा ऊंचाइयों तक पहुंचाती है, वो देवी हो जाती है। जब तक मिश्रण है तो मनुष्यों की श्रेणी में ही हो। तो जो स्त्रियां ध्यान में बहुत उत्सुक हैं, पुरुषों से कंपटीशन में उत्सुक हैं, पुरुषों के जैसे होने में उत्सुक हैं, उन्हें कुछ क्रांति कर देनी है, जब तक स्त्रियों में ये भाव है, समझ लो ये एग्रेसिव भाव, ये हृदय से नहीं आ सकता, ये हृदय से नीचे गिर जाने पे आता है। बहुत सी स्त्रियां नीचे गिर जाती हैं, फिर बहुत सी स्त्रियां जो नीचे गिर जाती हैं अपने चक्रों पे नीचे जाती हैं, फिर उनको जरूरत पड़ती है वापिस आने के लिए, वो पुरुषों जैसी साधना की फिर जरूरत पड़ती है। जगत में साधना के माध्यम से बहुत स्त्रियां उपलब्ध नहीं हुई, प्रेम के माध्यम से उपलब्ध होने वाली स्त्रियों को हम बहुत आसानी से जानते पहचानते हैं। सिर्फ 1-2 स्त्रियां हैं जो साधना के माध्यम से उपलब्ध हुई, उसमें एक लल्ला का नाम आता है, एक मल्लीबाई का नाम आता है। 2 ही स्त्रियों के बारे में सुना है मैंने, जितनी मैंने किताब ओशो की किसी सन्यासी के माध्यम से सुन लिया, पढ़ लिया। और भी स्त्रियां हुई होंगी जो ध्यान के माध्यम से उपलब्ध हुई, लेकिन अगर 2 स्त्रियों की जिसकी तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं बात करें तो ये वो स्त्रियां थीं जो बचपन से ही साधना में पड़ गई थीं। और बचपन में साधना का अर्थ है कि जब तक स्त्री के पीरियड्स ना शुरू हुए, मासिक धर्म ना शुरू हुआ हो, तब तक वो स्त्री होती ही नहीं। तो यदि कोई स्त्री मासिक धर्म से पहले ही ध्यान में धक्का दे दिया जाए, बहुत गहरी साधनाओं में धक्का दे दिया जाए, तो पुरुष के तरीके की साधना करके ध्यान के माध्यम से उपलब्ध हो सकती। और उस स्थिति में अगर थोड़ी देर के लिए हम पुरुष की बात कर लें, तो जिस तरीके से कोई बालक अगर ध्यान में यात्रा कर जाए, कम उम्र में कर जाए, शरीर में सेक्स आने से पहले यात्रा कर जाए, तो वो यात्रा कर सकता है सेक्स के बिना और फिर पूरी जिंदगी सेक्स के बिना रह सकता है।
लेकिन यदि सेक्स एक बार जीवन में आरंभ हो गया, जैसे स्त्री के लिए अगर एक बार उसके पीरियड आरंभ हो गए तो पुरुष जैसी साधनाएं काम नहीं करेंगी। अगर दुनिया में कोई स्त्री पीरियड होने से बाद और पीरियड होने के बीच में ध्यान के माध्यम से एनलाइटेड हुई हो तो मुझे बता देना। इसके बीच में तो प्रेम से ही उपलब्ध हुआ जा सकता है, इसके बीच में तो सेवा ही चलेगी और कोई तरीका नहीं। जिस तरीके से यदि कोई व्यक्ति सेक्स की एक बार यात्रा आरंभ हो गई तो सेक्स का दमन करके सेक्स के पार कभी नहीं जा सकता। अगर सेक्स की यात्रा आरंभ ही नहीं हुई है और ध्यान का स्वाद लग गया तो बिना सेक्स के भी जीवन भर जी सकता है। लेकिन अगर एक बार भी उसने सेक्स का स्वाद जान लिया, उसके बाद अगर सेक्स का दमन करने की कोशिश की तो विक्षिप्त तो हो सकता है, ध्यान ही नहीं हो सकता। इन दो विषयों पे बहुत कुछ बोलने को है, बोलेंगे बाद में, लेकिन अभी प्रश्न समाप्त हो चुके हैं तो मैं कुछ और बोलने जा रहा हूं और वो इस रजनीशपुरम के लिए बहुत जरूरी है। रजनीशपुरम को अगर आत्मा देनी है तो अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं ये रजनीशपुरम की आत्मा बनने वाली है और बहुत अलग ढंग की बात है। आज तक शिविरों में आप देखते आए हैं कि सन्यास उत्सव होते हैं। जो लोग सन्यास लेना चाहते हैं वो सन्यास लेते हैं और बस जो लेना चाहते हैं सबको दे दिया जाता है, अड़गम सड़गम खाए रहो। ओशो की करुणा बहुत बड़ी थी कि वो पूरी पृथ्वी को लाल रंग में डुबो देना चाहते थे और उन्होंने अपने प्रयास के तहत जो भी आया उसको सन्यास दे दिया, जो भी आया उसको सन्यास दिया। मैं यहाँ पे कोई ओशो से बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं असहमत हूँ। उनकी अपनी नज़र थी, उनकी अपनी दृष्टि थी, उन्होंने वो कार्य करके देख लिया। लेकिन 1.25 लाख से एक लड़ावा वाली बात मुझे लगता है अगर ओशो ने सोची होती तो आज पूरी पृथ्वी लाल रंग से नहा गई होती। अपने समय में श्रेष्ठ कार्य कर गए, लेकिन सबको बिना सोचे समझे बांट देने का नतीजा यह हुआ कि लोगों के गले में माला तो है लेकिन उनके जीवन में कोई लक्षण सन्यासी का दिखाई नहीं देता। इसलिए मैं कल से एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं।